चुकी है, बैकफुट पर आ गई है कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर। आदरणीय चित्रा जी, बैकफुट पे आने की क्या बात है। मैंने तो पहले भी आपसे जब इस मुद्दे पर डिबेट हुई थी तब भी मैंने यही कहा था। आज फिर से मैं अपनी बात दोहराऊंगी। पहली बात तो ये कि किसी की भी माता हो, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो, या पैनल में किसी भी जितने पैनलिस्ट बैठे हैं किसी की भी माता जी हो, सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी माताओं बहनों को लेकर जो उन्होंने ज्ञान बांटने का काम किया, ये कहा कि भाई सबसे बड़ा स्थान माता का होता है, तो मैं पूरी तरह सहमत हूं उनकी बात से। लेकिन उतना ही बड़ा स्थान नीतीश कुमार जी की भी माता जी का था कि नहीं था? उतना ही बड़ा स्थान बिहार की सभी माताओं का है कि नहीं है? ये तो बता दें आदरणीय मोदी जी। तो क्या मोदी जी ने जब नीतीश जी के डीएनए पर प्रश्न उठाया, बिहार की पूरी माताओं को गाली दी? डीएनए पर प्रश्न उठाना क्या होता है? माता के सतीत्व पर संदेह जताना। सतीत्व पर संदेह मतलब चरित्र पर संदेह, मतलब माता को गाली देना। जब नीतीश जी की माता को गाली दी गई, पूरे बिहार की जनता की माता को गाली दी गई, तब मोदी जी ने क्या माफी मांगने का काम किया? आज तक खुला पत्र लिखने का काम किया। नीतीश जी ने बताया कि उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, माताजी एक साधारण गृहिणी थी, और उनकी माताजी को गाली देना मतलब पूरे बिहार को गाली देने के बराबर है। और उन्होंने अपने शब्द वापस लेने की गुहार लगाने का काम खुला पत्र देकर किया था। तो क्या उन्होंने आज तक माफी मांगी उस बात पर? हम इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करते कि किसी की माता के साथ गाली गलौज की जाए। मैं तो ये कहती हूँ कि जो व्यक्ति किसी दूसरे की माता का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपनी माँ बहन और बेटी के साथ साथ भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। ये तो मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ। कार्यकर्ताओं को आपके मन से गाली दी गई, बड़े नेताओं ने इस पर खेद तक व्यक्त नहीं किया है। साधना भारती जी, अरे हमने तो लगातार आपने सुना होगा कौन सी गाली दी गई? मैंने जब सुना था तो बहुत लंबा लंबा बीप लगाना पड़ा था मुझे कार्यक्रम करते समय, उस मुद्दे को दिखाने के पहले। साधना भारती जी, एक हफ्ते बीत चुके हैं, अगर आप लोग सहमति नहीं जता रही हैं, एक हफ्ते के बावजूद किसी ने भी खेद तक व्यक्त नहीं किया है, और इतनी गंदी शर्मनाक गाली। समर्थन नहीं करने का मतलब है कि हमें गलत लगी है बात। बिल्कुल गलत है किसी की माता को गाली देना, मगर उतना ही गलत तब होता है जब मोदी जी एक प्रधानमंत्री हैं। तब भी तो बीजेपी के द्वारा ही मंच सजाए गए थे, जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी गाय, वो कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में पैसा जाता था, ये बोलने वाले भी तो देश के प्रधानमंत्री जी थे। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई जवाबदारी नहीं? या तो फिर चित्रा जी आप ये कह दीजिए कि आज जी ऐसा हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की माता जी को गाली देगा तो उसे तो सजा मिलेगी, गिरफ्तार भी होगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी किसी की माता जी को गाली देगा, गिरफ्तार? माँ की गाली देगा और गिरफ्तार भी नहीं होगा? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं होगा गिरफ्तार? और आप लोगों ने पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? इतनी गंदी वाहियात गाली इसी मंच से दी गई है 27 अगस्त को, और उसके बाद हम यहाँ पर कुतर्क कर रहे हैं कि नहीं इन्होंने ऐसा बोला, इस वजह से ऐसा बोला गया। गिरफ्तार हो चुका है, गिरफ्तार क्या करो? गिरफ्तार हो चुका है। आपने पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? आपने पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? मौन सहमति भी समर्थन होता है, मौन सहमति भी समर्थन होता है, इस बात को समझिए आप। देखिए, मैं जूम के माध्यम से जुड़ी हूँ, मेरी आवाज शायद देर से पहुंच रही हो, पहले आप मेरी बात सुनिए, पूरी आवाज सुनिए मेरी बात। मैं पूरी किसी का आवाज समर्थन यहाँ करने, किसी गाली गलौज वाले का समर्थन करने नहीं बैठी हूँ, पहली बात। दूसरी बात, गिरफ्तार हो चुका है। हम ये कह रहे हैं, आपने कहा कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं है वो, तो हम कहाँ से बाहर करें? जो अंदर ही नहीं है उसे बाहर कहाँ से करें? किसकी पार्टी का है? दूसरी बात, तो गौड़सेवादी गैंग का गुर्गा है। किसकी पार्टी का है? ऐसे अब वो पाप पता कीजिए, हमें तो लगता है इन्हीं का एजेंट है भाजपा का। आपको लग रहा है? आप जरा वो तस्वीरें दिखाइए। क्या इतने आराम से किसी दूसरे की राजनीतिक पार्टी में किसी भी दूसरे दल का नेता जाकर माँ की गाली देगा, वहां पर उसको दोहराया जाएगा और उसके बाद वो वहां से आराम से चला जाएगा? जो माताओं का अपमान करने में भरोसा करता होगा, और माताओं का अपमान करने की पेरिश तो आरएसएस और भाजपा की नहीं है, उन्हीं का एजेंट है, उन्हीं के एजेंट ने गाली देने का काम किया और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। अच्छा, मैं एक चीज और कहती हूँ आदरणीय चित्रा जी, आपका बहुत बड़ा शो है महादंगल है, इसके माध्यम से मुझे बताइए, वो भी तो माताएं हैं यूपी की जो आज बिलक बिलक के रो रही है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, जिनके बच्चों को पुलिस हिरासत में सत्यवीर सिंह लोधी, दिनेश लोधी और रवि राजपूत को मार दिया गया। अभी तक उनकी माताओं को न्याय नहीं दिया, उनकी माताओं का बिलखना रोना कुछ नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये दोहरा मापदंड कैसे है? ऐसा लग रहा है ना कि आप प्रधानमंत्री को जो माँ की गाली दी गई है उसको जस्टिफाई कर रही हैं साधना भारती जी। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं। जस्टिफाई मत कीजिए। जिस डीएनए की आप बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में जब वो कार्यक्रम हुआ था, मेरी वहीं पर मौजूदगी थी। 2015 के जिस भाषण का आप जिक्र कर रही हैं, नहीं, आप गलत डायरेक्शन में लेकर जा रही हैं। आप गलत डायरेक्शन में, किसी को माँ की गाली देना और डीएनए को लेकर दोनों जोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया है, शाहजेल में जी जवाब देंगी। शाहजेल में जी,
शाहजेल में जी वो पुराने बयान लेकर, ठीक है, वो आईना दिखा रही हैं। जी मुझे ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं चित्रा सादा जी, भारती जी। ओके, हो गए। शाहजेल मुझे जी, बोलने का मौका हाँ, दिया बोलिए, जाए। बोलिए, बोलिए। जी बोले बोले। चित्रा जी, आदाब और नमस्कार आपको भी, आपके दर्शकों को भी और जो भी पैनलिस्ट हैं। मैं तो हैरत और ताज्जुब में हूँ। क्या भाषा शैली है कांग्रेस की प्रवक्ता की, किस तरह का उनका अंदाज है, मतलब आप ढंग देखिए किस तरह से बोल रही हैं। अपने और बजाय इसके कि थोड़ी मुझे आपने चुप रहिए, नहीं देखिए, तमीज तमीज अपने नहीं भाषा चली, मैंने किसको गलत शब्द बोला है? साधना भारती जी थोड़ा अपने तमीज, बारे में आप थोड़ा नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। जब बोल रही थी, सुनिए, आपको सीखना पड़ेगा। सुन रही थी, सुनिए, ये तरीका नहीं हो सकता है साधना भारती जी। ये वाली बात, साधना मैंने भारती किसी जी, गलत please। भाषा शैली का प्रयोग नहीं किया। साधना मैंने तो भारती वही जी, कहा, उनको बोलने मोदी जी ने दीजिए। कहा, बोले साजिया आजमी जी माफी मांगो जोड़कर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने के लिए, साधना चलती भारती गाय कहने जी, के लिए, कांग्रेस की विधवा कहने के लिए, सुपर्णिका की हंसी से तुलना करने के लिए, साधना उन भारती उत्तर जी, प्रदेश please। मध्य प्रदेश की बिलखती माओ के लिए माफी मांगिए साधना पहले। भारती ठीक जी, है, आप ही please। बोलिए, आप ही बोलिए। साधना मैं भारती चुप जी, रहूंगी, आप ही अगर आप बोल मुझे लीजिए मौका शो। मैं चुप रहूंगी। साधना नहीं तो भारती जी, काम फिर आप ही कीजिए। बोल लीजिए हम तो शो। कह रहे हैं, वोट छोड़ साधना दीजिए, भारती जी, वोट फिर आप ही छोड़ बोल दीजिए लीजिए शो। जल्दी। ये तरीका नहीं हो सकता ना साधना भारती जी। नहीं तो गलत वो अगर मुझ पे चुपचाप आपकी व्यक्तिगत बातों को करेंगी, सुन मैंने रही किसी- थी, मैं तो आपने भी अगर क्या नहीं कहकर पूरी बात बातें करूं, सही मैंने तो बातें किसी बोली। गलत भाषा प्लीज शैली का साधना प्रयोग भारती नहीं जी, किया। ऐसे डिबेट नहीं हो सकती ना, ऐसे तो जी, डिबेट नहीं बोलवाइए। हो सकती हैं। नहीं, बोलिए व्यक्तिगत टीका शाहजेल टिप्पणी ना हो मुझ पर, बस। शाहजेल जी, बोलिए बोलिए। आप सुन रहे हो और दर्शक देख रहे हैं, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। पूरी बदजबानी और ये तमीज की और तहजीब की कमी सब देख रहे हैं, इसका मुजाहरा हो रहा है। तो बहुत अच्छा हुआ कि ये बहन जी ने इस तरह से बात की, दुनिया समझ गई इनकी मानसिकता क्या है। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी भद्दी गालियां सिर्फ पीएम की माँ को जो दी गई हैं, सिर्फ उनका तौहीन नहीं है। मुझे लगता है हर एक अम्मी, हर एक अम्मा, हर एक माँ, हर एक मदर का अपमान है। आप पॉलिटिकल मन से प्रधानमंत्री की माँ हो, किसी की भी माँ हो, आप भद्दी गालियां बकेंगे? इतनी नफरत आप में है, इतनी शत्रुता का भावना है। ये इलेक्शन है भाई, सिर्फ इलेक्शन है। आप किसी माँ को बेइज्जत क्यों करेंगे, दिवंगत माँ को, वो भी? और प्रधानमंत्री जज्बाती हुए तो स्वाभाविक है। आप होती, सोचिए अगर आपकी माँ के बारे में ऐसा कहा जाता, ये जो महिला चीख चीख के बोल रही है, भगवान राम जी भद्दे की माँ के अंदाज बारे में भी कहा में, गया। इतने ज्यादा अभी भद्दे आपको अंदाज में, हाथ फैला फैलाकर, इतना ओछे अंदाज में इनसे अगर पूछा जाए, मतलब बहुत ही अफसोस की बात है ये। चुप रहिए आप, तमीज सीखना पड़ेगा आपको मैडम, आपको तमीज सीखना पड़ेगा। सुनिए, लोग आपको वोटों से, साधना भारती जी, आपको मौका मिला, आपने लगातार बोला, ये कोई तरीका नहीं हो सकता है। सुनिए, साधना भारती जी, प्लीज, बहुत ये गंदी कोई आपकी तरीका नहीं हो भाषा सकता है। सुनिए, आप आपकी माँ भाषा की, बहुत गंदी है नरेंद्र और मोदी आपका की माँ अंदाज को और जो भी गाली गंदा दी है। गई है, आप उसको बहुत जस्टिफाई भद्दा करने के लिए नहीं तरीका बैठ सकती है साधना भारती जी। ये कैसे तरीका बोल नहीं रही हो हैं सकता है साधना जी। मतलब कांग्रेस साधना जी, पार्टी ये कैसे तरीका भेज नहीं रही हो है सकता है। कांग्रेस साधना पार्टी जी, ये की तरीका मोदी नहीं हो हमारी सकता है। प्रवक्ता को भेजकर। साधना जी, ये तरीका नहीं हो सकता है। ये ये सड़क पर खड़ी होकर लड़ाई नहीं लड़ रही है साधना भारती जी मुझे आपसे। यकीन नहीं आ रहा ये है एक कि नेशनल भद्दी चैनल का तरह डिबेट है। तरीके से प्लीज कोई बात कर प्लीज सकता है। प्लीज साधना भारती जी, प्लीज साधना भारती जी, प्लीज साधना हद है, भारती हद जी, है। पहले तो नरेंद्र मोदी की माँ के लिए लड़ लीजिए, हिम्मत हो तो, और बूता हो तो दिखाइए, और पार्टी से बाहर कीजिए उसको। गांधी देखें, किसी की भी माँ देश के प्रधानमंत्री है, वो देश के प्रधानमंत्री है। ये गलत बात है साधना भारती जी, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है साधना भारती जी। ऐसा प्लीज, अब वो लगातार बोलेंगे, मेरी मजबूरी है। अब साधना भारती का ऑडियो म्यूट कीजिए। साधना भारती जी, शाहजेल जी अपनी बात रखेंगे उसके बाद। साधना भारती, ये तरीका नहीं हो सकता ना। भगवान राम की बात पर जो बार बार आप लेकर आ रही हैं, जो नेताजी हैं एनडीए के सहयोगी दल के, उनकी ओर से बाद में क्लैरिफाई भी किया गया था। अभी बात हो रही है माँ की गाली की। माँ की गाली किसको दी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को। मंच कौन सा था? कांग्रेस पार्टी आरजेडी का। उसके बावजूद ना कोई नेता खेद व्यक्त करता है, ना कोई नेता ये जहमत उठाता है कि उसको पार्टी से बाहर किया जाए, और बैठकर यहाँ पर जस्टिफाई किया जा रहा है। माँ की गाली को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और वो किसी की भी माँ हो। साधना भारती जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं जल्दी से खत्म करती हूँ अपनी बात को। देखिए चित्रा जी, आपने देखा कांग्रेस की मानसिकता, कितने भद्दे और ओछे अंदाज में, किस तरह से हाथ बढ़ाकर कितनी भद्दी बात को कवर करने के लिए कोशिश की जा रही है। इसको बेनकाब करना चाहिए। सोनिया गांधी सुन रही हैं, राहुल गांधी सुन रहे हैं, प्रियंका गांधी सुन रही है इस बात को, किस तरह से उनकी प्रवक्ता इतनी भद्दी गंदी गाली गलौज वाली भाषा को जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि अंदाज तो देखिए, ये चोरी और सीना जोरी, ठीक है, ये हद कर दी इन्होंने।
मतलब इतनी गंदी गालियां राजनीतिक मंच से कही जा रही हैं और प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं, हम लोग सब सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई बर्दाश्त नहीं करेगा उसे, सुन लीजिए। ठीक है, ये हम सबका अपमान है, और एक वो भी महिला होकर आप ऐसी बात मान रही है। हर एक माँ का अपमान है ये, और हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, मैं हम लोग यादव वाकई जी में के नहीं पास चली सहेंगे जाऊंगी। ये। ठीक है, अब